ओम शांति। 20 जून 2026। आज की मुरली का टाइटल है बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, तुम्हारे पास अविनाशी ज्ञान रत्नों का अथाह खजाना है, तुम उसका दान करो। तुम्हारे दर से कोई भी वापस नहीं जाना चाहिए। आज की मुरली से प्रश्न है, सर्व संबंधों की सैकरीन बाप अपने बच्चों को कौन सी श्रीमत देते हैं? सर्व संबंधों की सैकरीन बाप अपने बच्चों को कौन सी श्रीमत देते हैं? उत्तर, मीठे बच्चे, अपना बुद्धि योग सब तरफ से हटाए एक मुझे याद करते रहो। दुनिया की कोई भी वस्तु, मित्र, संबंधी आदि याद न आए, क्योंकि इस समय सब दुख देने वाले हैं। विश्व का मालिक बनना है तो जरूर 63 जन्म का हिसाब किताब चुकतू करने की मेहनत करनी पड़े। सब कुछ भूल अशरीरी बनूं तब हिसाब किताब चुकतू हो। मैं सर्व संबंधों की सैकरीन हूँ। ओम शांति। बाप दादा बच्चों से पूछते हैं कि किसकी याद में बैठे हो? तो फिर किसी ने कहा, शिव बाबा की। बुलंद आवाज में कहना चाहिए कि शिव बाबा की याद में बैठे हैं। तुम बच्चे अर्थात आत्माओं का कनेक्शन है शिव बाबा से। तुम शिव बाबा के बनते हो इन द्वारा, क्योंकि शिव बाबा इनके द्वारा ही मिलते हैं। यह बीच में दलाल भी कहा जाता है। तुम्हारा दलाल से कोई कनेक्शन नहीं है, यह तो सिर्फ बीच में मार्फत है। लेन देन का सबका हिसाब किताब बाप से होना है, इनसे नहीं। इनका भी लेन देन बाप से है। यह भी उस बाप को कहते हैं, बाबा मेरा सब कुछ आपका है। यानी ब्रह्मा बाप भी शिव बाप से कहते हैं कि बाबा मेरा सब कुछ आपका है। तुम्हें भी एक तो निश्चय यह है कि हम आत्मा हैं, और दूसरा यह भी निश्चय है कि हम आत्माएं अभी परमपिता परमात्मा से वर्षा ले रही हैं। मनसा वाचा कर्मणा तन मन धन से हम शिव बाबा के मददगार बनते हैं। यह सब कुछ शिव बाप को अर्पण किया हुआ है। फिर शिव बाबा डायरेक्शन देते हैं, ऐसे ऐसे यह करो। इनको कहा जाता है श्रीमत। बाप खुद कहते हैं, मैं इस पुराने तन में प्रवेश करता हूँ, यह भी पतित से पावन बन रहे हैं। यह किसने कहा? शिव बाबा ने। बाप कहते हैं, कोशिश कर तुम निरंतर याद में रहो। ऐसे नहीं कि सेंटर में जाकर एक जगह बैठ जाना है। नहीं, चलते फिरते जो भी समय मिले बाप को याद करते रहना है। हथकार डे दिल अर्थात बुद्धि का योग बाप के साथ हो। बाप की याद से तुम्हारा बहुत कल्याण होगा। 21 जन्म के लिए तुम साहूकार बन जाते हो। बेहद का बाप बेहद का वर्षा देते हैं। भारत स्वर्ग था, अब नर्क है। बाप कहते हैं, अब मुझे याद करो तो तुम्हारी आत्मा सतो प्रधान बन जाएगी। बाप को याद करेंगे तो नशा चढ़ेगा। हमारे जैसा धनवान सृष्टि में कोई नहीं है। बाप ही याद नहीं होगा तो धन कहाँ से आएगा? स्वर्ग में तो तुम बच्चों को अपार सुख मिलता है। शास्त्रों में तो कितनी दंत कथाएं लिख दी हैं, गाते भी हैं। राम राजा राम प्रजा, धर्म का उपकार है। फिर कहते, राम की सीता चुराई गई, बंदरों की सेना ली। आगे खुद भी पढ़ते थे, कुछ भी समझते नहीं थे। अब कितना समझ में आता है। कितनी वंडरफुल बातें लिखी हैं। बाप ने समझाया है, तुम बंदर मिस्ल थे तो तुम बंदरों की सेना ली। तुम्हारे आगे बाबा ज्ञान का डमरू बजा रहे हैं, तुमको ज्ञान देते हैं। अभी तुम्हारी सूरत और सीरत दोनों पलटा रहे हैं। काम चिता पर बैठ तुम काले हो गए हो। बाबा फिर तुमको ज्ञान चिता पर बिठाए, सूरत और सीरत दोनों पलटाए, सावरे से गोरा बना देते हैं। यहाँ बाबा कितना नशा चढ़ाते हैं, फिर नशा गुम क्यों होना चाहिए? अच्छा, मीठे मीठे सिकी लधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम सभी रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार। पहली पॉइंट, बाप ने जो अथाह ज्ञान का धन दिया है उसे धारण कर स्वयं भी साहूकार बनना है और सबको दान भी करना है। जो भी आए उसकी झोली भर देनी है। दूसरी पॉइंट, बाप की याद से ही कल्याण होना है, इसलिए जितना हो सके चलते फिरते बाप की याद में रहना है। सर्व संबंधों की रचना एक बाप से लेनी है। आज की मुरली से वरदान है, सदा बिजी रहने की विधि द्वारा व्यर्थ संकल्पों की कंप्लेन को समाप्त करने वाले संपूर्ण कर्मातीत भव। संपूर्ण कर्मातीत बनने में व्यर्थ संकल्पों के तूफान ही विघ्न डालते हैं। इस व्यर्थ संकल्पों की कंप्लेन को समाप्त करने के लिए अपने मन को हर समय बिजी रखो। समय की बुकिंग करने का तरीका सीखो। सारे दिन में मन को कहाँ कहाँ बिजी रखना है, यह प्रोग्राम बनाओ। रोज अपने मन को 4 बातों में बिजी कर दो। पहला मिलन यानी रूह रिहान, दूसरा वर्णन, सर्विस, तीसरा मग्न और चौथा लगन। इससे समय सफल हो जाएगा और व्यर्थ की कंप्लेन खत्म हो जाएगी। स्लोगन, सफलता को परमात्मा बर्थराइट समझने वाले ही सदा प्रसन्न चित्त रह सकते हैं। सफलता को परमात्मा बर्थराइट समझने वाले ही सदा प्रसन्न चित्त रह सकते हैं। अव्यक्त इशारे, सदा हर्षित रहने के लिए अपनी नेचर को सरल बनाओ, सहनशील बनो।
सरलता लाने के लिए सिर्फ एक बात पर ध्यान जरूर रखनी है, अपनी स्थिति के आधार पर ना हो। कई बच्चे कर्तव्य के फल की इच्छा ज़्यादा रखते हैं, इसलिए जब स्थिति नहीं होती तो स्थिति हलचल में आ जाती है। निंदा होती है तो निधन के बन जाते हैं। अपनी स्टेज को छोड़ धनी को भी भूल जाते हैं, इसलिए स्थिति के आधार पर स्थिति नहीं रखना अच्छा।